Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Beta, today we are going to start our Unit 19, Drug Abuse in the Youth of Pakistan. Before going to the unit, I'd like to share some general things with you. अच्छा बेटा कीप इन माइंड कि अब जो आपकी नेक्स्ट असेसमेंट आएगी और नेक्स्ट जो आपकी होम असाइनमेंट आएगी, इट विल बी फ्रॉम द वाइट लैम्प के मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स भेज चुका हुआ हूँ। उससे आपकी असेसमेंट भी आएगी और ई असेसमेंट उससे आएगी, उसी से आएगी, और आपका जो सबमिट करनी है आपने असाइनमेंट बाय हैंड, वो भी बेटा द वाइट लैम्प यूनिट नंबर 9 से आएगी। इज इट क्लियर टू यू? उसके आपने क्वेश्चन आंसर जो इंटरप्रेटिंग के में उसमें से कोई SLO बेस्ड भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपने लेसन पढ़ा हुआ है उससे क्वेश्चन हो सकते हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपने उसी से ही MCQs भी प्रिपेयर करनी है। अब नेक्स्ट जब हमारा ये असेसमेंट का डे होगा, असेसमेंट इसी से ही यानी द वाइट लैम्प से आएगी और इसी के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड करूँगा एंड यू हैव टू रिटर्न इट बैक टू मी। इज़ इट क्लियर टू यू? ओके, अब जाते हैं जो हमने नेक्स्ट रीडिंग करनी बेटा, द ड्रग अब्यूज़ इन यूथ ऑफ पाकिस्तान, यूनिट नंबर 19 है। हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन, दिस यूनिट? प्रोफेसर वहीदुल्लाह ने ये लिखा है जी, ड्रग अब्यूज़ इन द यूथ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तानी नौजवानों में ये जो ड्रग जो है, ये जो नशावर अशिया हैं, इनका इस्तेमाल, ठीक है। एज यू नो बेटा, नाउ डेज पीपल आर बीइंग अट्रैक्टेड मोर अबाउट दिस, ओके। दे आर यूजिंग ड्रग्स एंड दे आर जस्ट गेटिंग फॉर अवे फ्रॉम देयर गोल, वट एवर द गोल दे हैव सेट, दे आर गोइंग फॉर अवे। सो दैट्स वाई दिस लेसन हैज़ बीन एडेड टू आवर बुक, सो दैट दे मेक अस अवेयर व्हाट वी आर डूइंग, what was our cause, what was our goal, what was our way, and what we are doing just because of pressure, ठीक है। So let's come to the lesson. What he says, it is a grim reality that the abuse of the drug is on the rise in the youth of Pakistan. So beta Professor Wahidullah, who is the author of this unit, he says that it is a grim reality. ये बड़ी अफसोसनाक, grim, sad, अफसोसनाक, उदास reality एक हकीकत है, that the abuse of drug is on the rise in the youth of Pakistan, कि ये जो नशावर चीज़ों का इस्तेमाल है, abuse of drug है, in the youth of Pakistan is at rise. ये पाकिस्तानी नौजवानों में at rise बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है दिन ब दिन। Every year, 40,000 new users of drug are added to the list of drug addicts. Addicts कहते हैं बेटा आदी को, जो किसी चीज़ का आदी हो जाए, used to हो जाए। कहता है नेगेटिव सेंस में, कहता है एवरी ईयर, हर साल 40,000 न्यू यूजर्स ऑफ ड्रग, ऐसे लोग 40,000 हर साल इस फहरिस्त में, इस नंबर्स में ऐड हो रहे हैं जो नए इन नशावर चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आर एडेड टू द लिस्ट ऑफ ड्रग एडिक्ट। इस फहरिस्त में 40,000 लोग सालाना शामिल हो रहे हैं, नए 40,000 लोग यानी इस ड्रग अब्यूज़ में शामिल हो रहे हैं, नए लोग इसमें अब आ रहे हैं। अब लोग ज़्यादातर नशावर चीज़ों की तरफ आ रहे हैं और एक साल में जो लोग इस तरफ आते हैं उनकी तादाद है 40,000, मेकिंग पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट ड्रग अफेक्टेड एडिक्ट्स कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। और इनकी एडिशन से ये 40,000 लोग जो पर ईयर आ रहे हैं बेटा, इससे पाकिस्तान ऐसे मुमालिक में शामिल हो रहा है दुनिया के जो सबसे ज़्यादा ये ड्रग अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं, जो इन नशावर चीज़ों से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुमालिक हैं, उनकी फहरिस्त में ड्यू टू देयर एडिशन पर एनम बाय 40,000, इट इज़ जस्ट एडिंग पाकिस्तान इनटू द मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ बाय ड्रग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। दुनिया के सबसे ज़्यादा तरीन जो इफ़ेक्टेड, जो मुतासरा मुमालिक हैं इस नशावर अशिया से, उनकी फहरिस्त में पाकिस्तान शामिल हो रहा है। The most disturbing fact is that majority of the drug addicts are under the age of 25 and are undergraduate students. अच्छा, कहते हैं द मोस्ट डिस्टर्बिंग फैक्ट। अब बेटा कहता है सबसे
तबाहकुन हकीकत ये है, सबसे मुतासर करने वाली हकीकत ये है, सबसे बड़ी हकीकत ये है दैट मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग एडिक्ट, कि ज़्यादातर जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, ये नशा इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, आर अंडर द एज ऑफ 25, ये 25 साल से कम एज के लोग हैं, एंड आर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। और इनकी कैटेगरी कैसी है, ये अंडर ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट्स नहीं हैं, यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 9, 10 इस लेवल के स्टूडेंट्स जो है ना, जो इस फील्ड में आ रहे हैं, अब मोस्टली वो एडिक्ट्स हैं, दे आर यूजिंग ड्रग्स। सो व्हाट कैन बी द कॉज, व्हाट कैन बी द पॉसिबल कॉज, यू हैव टू थिंक व्हाट कैन बी द पॉसिबल कॉज ऑफ दिस, इसका कॉज क्या है, क्यों ये इस तरफ आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी, अकॉर्डिंग टू वन सर्वे 1 out of every 10 कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इज ड्रग एडिक्ट। अब बेटा क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू वन सर्वे, एक सर्वे किया गया है, एक तहकीक, एक कंपेन की गई है कि ताकि हम जान सकें, ठीक है, किसके बारे में। तो कहता है उस सर्वे के जो रिजल्ट्स आए हैं, जो फाइंडिंग्स आई हैं, जो मेजर्स आए हैं, उनमें क्या कहता है 1 out of every 10 कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इज ड्रग एडिक्ट। बेटा ही वॉन्ट्स टू से, ही गिव्स अस द नंबर, कहता है हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हर 10 में से एक बच्चा जो है वो ये ड्रग एडिक्ट है, वो इन नशा आवर अशिया का इस्तेमाल करता है। दिस वी गॉट फ्रॉम वेयर, वी हैव गॉट दिस नंबर फ्रॉम अ सर्वे, एक सर्वे कंडक्ट किया गया है जिससे हमें ये नंबर मिला है। ओके, then what he says, some of the most dominant causes of drug abuse in educated youth are academic pressure, over expectations of parents, and lack of proper counseling and easy availability of drugs in educational institutions. So but now he conveys us, he tells us that what are the causes of this much drug abuse in Pakistan. Causes क्या हैं? So he says, so बेटा what he says in this respect, अब वो हमें कहता है एक सर्वे हुआ है जिससे एक नंबर हमारे पास आ गया है। व्हाट्स दैट नंबर? वो नंबर ये है कि हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्टूडेंट्स जो 10 स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक बच्चा जो है वो ड्रग एडिक्ट है। और कहते हैं एक सबसे ज़्यादा, सबसे अहम, सबसे बड़ा, सबसे डोमिनेंट कॉजेज़ जो हैं ड्रग एब्यूज़ के, उसमें से सबसे बड़ा एक कॉज ये है, यानी कहते हैं जितनी भी वजूहात हैं जिसकी बेस पे लोग ये ड्रग्स लेते हैं, उनमें से सबसे बड़ा मकसद, सबसे बड़ा कॉज, सबसे बड़ा वजह ये है इज़ इन एजुकेटेड यूथ आर एकेडमिक प्रेशर, कि हमारे स्टूडेंट्स इस तरफ इसलिए आ रहे हैं कि उनके ऊपर एकेडमिक प्रेशर है। उस प्रेशर की बदौलत वो क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। ओवर एक्सपेक्टेशंस ऑफ पेरेंट्स, अच्छा नेक्स्ट क्या है कि पेरेंट्स की जो ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत ज़्यादा अपने बच्चों से जो एक्सपेक्ट करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत करते हैं, ये भी एक वजह है उनकी ड्रग्स लेने की। एंड लैक ऑफ प्रॉपर काउंसलिंग, और उनकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं है बेटा, दिस इज़ द रीज़न। उनको समझाया ठीक तरीके से नहीं जाता, उनको ट्रैक पे नहीं ठीक तरीके से लाया जाता। एंड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एंड द फोरमोस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, के ये जो ड्रग्स हैं ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ईजीली उनको अवेलेबल होती हैं, मुयस्सर होती हैं। दीज आर द रीजंस। अब इस पैराग्राफ में क्या बताता है हमें बेटा, पहले तो ये बताता है, कहता है कि जो यूथ है हमारी, जो नौजवान हैं, उनमें ये जो हमारी इस्तेमाल है नशावर चीज़ों का ये बढ़ रहा है। अब कहता है हर साल 40,000 लोग, इसमें 40,000 लोगों का इजाफा, यानी 40,000 लोग इस तरफ आ रहे हैं, वो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं। अब जिससे पाकिस्तान जो है वो दुनिया के मुतासर तरीन ममालिक में शामिल हो रहा है। अब बेटा फिर क्या कहता है, कहता है ये जो ड्रग यूज़ करने वाले लोग हैं उनकी एज अंडर 25 है, 25 साल से कम, और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं। फिर कहते हैं एक सर्वे किया गया है, कंडक्ट किया गया है, जिसमें ये पता चला है कि हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हर 10 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट जो है वो ड्रग एडिक्ट है। अब बेटा इसमें फिर डोमिनेंट कॉजेज़ बताता है, कहता है क्या वजूहात हैं, क्या मौजब है कि जिसके सबब ये लोग, ये जो स्टूडेंट्स हैं अंडर 25 और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, दे आर कमिंग टूवर्ड्स, दे आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स दिस ड्रग एडिक्ट।
डिस ड्रग एब्यूज़। अब फिर क्या कहता है बेटा, एजुकेटेड यूथ जो है एक उन पे एकेडमिक प्रेशर होता है। सो इन परसुइंग देयर एकेडमिक करियर एंड रिलीजिंग देयर प्रेशर, अपने प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए वो क्या करते हैं, दे अडॉप्ट दिस इलीगल वे, वो इलीगल ये एक अडॉप्ट करते हैं वे अपना प्रेशर रिलीज़ करने के लिए, फर्स्ट थिंग। दूसरी, पेरेंट्स की ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं बच्चों से, दिस मेक्स देम टू डू सो, ये उनसे ये एडिक्शन करवाती है। तीसरी बेटा, उनकी लैक ऑफ प्रॉपर काउंसलिंग, उनकी काउंसलिंग ठीक तरह से नहीं हो रही। और चौथी वजह क्या है कि ये जो ड्रग्स है ये इजीली अवेलेबल है कॉलेजेस में एंड यूनिवर्सिटीज़ में, सो दैट्स वाई दे आर गोइंग दैट वे, दे आर अडॉप्टिंग दैट वे। इज इट क्लियर? सो व्हाट फर्दर ही सेज, he is of the opinion as students cross the threshold of college they experience the new frontiers of freedom। अब बेटा कहता है जब स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेज थ्रेशोल्ड कहते हैं स्टार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, स्टार्ट ऑफ समथिंग आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि बिगनिंग ऑफ समथिंग। ओके, अब बेटा क्या कहता है कि व्हेन स्टूडेंट्स क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ कॉलेज, जब वो कॉलेज में दाखिल होते हैं, वो अपना बिगनिंग वहाँ पे आगाज़ करते हैं एक्सपीरियंस का, दे एक्सपीरियंस द न्यू फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम, तो वहाँ पे उन्हें बेटा आज़ादी एक मिलती है, ठीक है। अब वो आज़ादी का क्या मकसद है, फ्रीडम फ्रॉम द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल, यानी अब फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम उन्हें क्या मिलती है, उन्हें क्या आज़ादी मिलती है, स्कूल का एक जो इन्वायरमेंट होता है बेटा दैट इज़ कंट्रोल्ड, यू कैन डू एनीथिंग ऑन योर ओन, आप यू हैव टू ओबे द डिसिप्लिन, यू हैव टू ओबे द ऑर्डर्स। ओके, आप स्कूल में क्या होते हैं, आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होते हैं, वट एवर यू हैव टू डू दैट शुड बी अप्रूव्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, बाय द टीचर्स। लेकिन कॉलेज में यू लूज दैट कंट्रोल, आप पे कोई कंट्रोल नहीं होता, इट्स अप टू योर ओन, इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल, उन्हें स्कूल के कंट्रोल एनवायरनमेंट से क्या मिलती है बेटा, आज़ादी मिलती है। तो वो इस आज़ादी का फिर क्या करते हैं, फ्रीडम फ्रॉम पेरेंटल गाइडेंस, उनको पेरेंटल गाइडेंस जो है उससे आज़ादी मिलती है। एंड अबव ऑल फ्रीडम टू मूव, चूज एंड पार्टिसिपेट ऑन देयर ओन स्वीट विल इन इंट्रामोडल सोशल एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑफ द कैंपस। अच्छा, एक तो उन्हें स्कूल से आज़ादी मिल जाती है, दूसरी उन्हें बेटा यानी कि अपनी मर्ज़ी से वो इंट्रामोरल कहते हैं विद इन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग, इन द प्रीमिसेस ऑफ द बिल्डिंग, अपनी मर्जी से वो उस प्रीमिसेस में वो सोशल या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैंपस में हिस्सा लेते हैं। यानी अब उन पे वो स्कूल का एनवायरनमेंट नहीं है, दे आर नॉट कंट्रोल्ड, इट्स देयर विल वेदर दे वांट टू टेक पार्ट इन द इंट्रामोरल सोशल एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अब ये उन पे बेस करता है, उन पे डिपेंड करता है कि अब वो इनमें हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते हैं। उन्हें ना कोई बेटा कंपेल करता है, ना उन्हें कोई दे आस्क फॉर समथिंग, ठीक है, इट्स देयर ओन चॉइस। सो क्या होता है जी कि हाउएवर ताहम अलॉन्ग विद द एक्साइटमेंट ऑफ फ्रीडम, उन्हें जब इस आज़ादी की खुशी होती है इसके साथ साथ स्टूडेंट्स में ऑल्सो फील स्ट्रेस एंड प्रेशर ऑफ पेरेंटल एक्सपेक्टेशन टू परफॉर्म वेल इन स्टडीज़ एंड टू बी द बेस्ट इन द चूजन फील्ड। अब एक तो उन्हें खुशी होती है कि उन्हें स्कूल से आज़ादी मिल गई है, अब वो आज़ाद हैं, अब उनकी पर्सनल विल है, व्हाट दे वांट टू डू दे कैन डू, ओके, दे कैन टेक पार्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड अदर मॉरल एंड सोशल एक्टिविटीज़ दैट आर कंडक्टेड इन द कॉलेज। सो दूसरी चीज़ बेटा जो कि तबाहकुन है वो ये है कि अलॉन्ग द एक्साइटमेंट ऑफ फ्रीडम स्टूडेंट में ऑल्सो फील स्ट्रेस, उन्हें जहाँ पे एक खुशी होती है आज़ादी की, वहाँ पे उन पे स्ट्रेस भी होता है, बर्डन भी होता है, एक प्रेशर भी होता है, किसका, ऑफ पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस। जब वो स्कूल से कॉलेज होते हैं तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी राइज करती हैं और ज़्यादा बढ़ती हैं, एक्सटेंड करती हैं, प्रोलॉन्ग करती हैं टू परफॉर्म वेल, कि हमारे बच्चे स्टडीज़ में अच्छा परफॉर्म करेंगे, अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे, एंड टू बी द बेस्ट इन द चूजन फील्ड, और बेहतरीन बन के निकलेंगे जो भी फील्ड इन्होंने चूज़ की है इसमें। अब ये प्रेशर होता है, ये वालिदैन की एक्सपेक्टेशन होती है, एंड इट्स क्वाइट नेचुरल, ये क्वाइट नेचुरल होता है कि हमारे वालिदैन हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हमसे जो लोग इन रिलेशन विद अस वो हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं दैट वी विल डू द बेस्ट। सो व्हाट हैपन्स, द सोशल प्रेशर ऑफ लिविंग अलोन विदाउट असिस्टेंस एंड सपोर्ट ऑफ फैमिली। अच्छा,
अब फिर एक सोशल प्रेशर होता है किसका, ऑफ लिविंग अलोन विदाउट असिस्टेंस, आपका कोई मददगार नहीं, व्हाटएवर यू हैव टू डू इट बाय योर ओन सेल्फ। आपने जो कुछ भी करना है अपने सेल्फ पे करना है, एंड प्रेशर एंड व्हाट हैंड विदाउट असिस्टेंस एंड सपोर्ट ऑफ द फैमिली। अब वहाँ पे इट्स अप टू यू, ऑल द बर्डन इट जस्ट ट्रांसेंड्स अपॉन यू, ये आप पे आगे गिरता है, सारा बर्डन आप पे है। वट एवर यू हैव टू डू इट बाय योर ओन विदाउट एनी असिस्टेंस। अब आपको कोई असिस्ट नहीं करता, वट एवर दैट फील्ड यू हैव चूजन, जो आपने अपने लिए फील्ड चुनी होती है, एंड यू हैव टू मूव इन दैट, यू हैव टू एक्सेल, यू हैव टू सर्वाइव इन दैट फील्ड। अब आपने खुद मेहनत करती है, अब ये भी प्रेशर हो गया। व्हाट हैपन्स, एंड टू कोप विद पीयर इन्फ्लुएंस। पीयर क्या होना है, जो आपके साथ में बेटा आपके जो कलीग्स होते हैं, आपके जो क्लासमेट्स होते हैं, आपके जो कॉलेज मेट्स आपके होते हैं, उनका भी इन्फ्लुएंस आप पे होता है। अच्छा, आप देखते हैं फ़लाँ है जी, वो मुझसे बड़ा अच्छा है, वो क्लास का टॉपर जा रहा है, फ़लाँ है जी ये मेरे साथ का है जी, फ़लाँ है ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं। सो आपने वो जो कंपटीशन है उसको भी देखना होता है, साथ में आपका कोई असिस्टेंट भी नहीं होती, फैमिली से असिस्टेंस भी ना होना। अच्छा, पीयर इन्फ्लुएंस भी है, ये भी एक एस्पेक्ट आ गया। तीसरा, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, आपने अपने आप को प्रूव भी करना है इन दैट फील्ड वट एवर यू हैव चूजन। सो ये सारे प्रेशर्स जो हैं ये बेटा आके उस स्टूडेंट पे अफेक्ट करते हैं। सो व्हाट हैपन्स, एकेडमिक प्रेशर व्हेन द स्टूडेंट्स आर अंडर हैवी डिमांड्स ऑफ टाइम एंड एनर्जी टू मीट एकेडमिक गोल्स। अब एकेडमिक प्रेशर को बयान करता है राइटर, क्या कहता है, ये जो हमारा पढ़ाई का हम पे दबाव होता है ना, एकेडमिक प्रेशर होता है, व्हेन द स्टूडेंट्स आर अंडर हैवी डिमांड्स ऑफ टाइम एंड एनर्जी टू मीट एकेडमिक गोल्स, कि आपने यानी आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, आपका सेशन स्टार्ट हुआ, इसमें आपने ये करना है, आपके पास टाइम भी कम है, यू हैव टू पुट मोर एनर्जीज टू डू दैट वर्क, आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको वो गोल अचीव करने के लिए और ज़्यादा चुस्त होना पड़ता है, एजिलिटी शो करनी पड़ती है। वन फैक्टर इज दिस, स्टडिंग ऑल नाइट। फिर इसके लिए आप क्या करते हैं, व्हेन दिस प्रेशर, व्हेन दिस बर्डन इज बीइंग पुट ऑन यू, जब आप पे ये प्रेशर डाला जाता है, सो आप क्या स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टडिंग ऑल नाइट, वो सारी रात पढ़ते रहते हैं, इफ़ नेसेसरी अगर ज़रूरत हो, टू मेक द ग्रेड एंड अवर्टिंग फेलियर। किस चीज़ के लिए पढ़ते हैं, अपने ग्रेड्स को अच्छा बनाने के लिए बेटा, और फेल होने से बचने के लिए। टू अवॉइड फेलियर मीन्स टू टर्न अवे, अपने फेलियर से बचने के लिए और अपने ग्रेड्स को अच्छा बनाने के लिए वो रात भर पढ़ते हैं। अब बेटा दिस इज़ द प्रेशर, दिस इज़ एकेडमिक प्रेशर। तो जब वो पढ़ते हैं तो उन पे ये एकेडमिक प्रेशर आता है, दे हैव टू कोप द नीड, दे हैव टू कोप द थिंग्स दे आर कन्फ्रंटेड, जिन चीज़ों का इनको सामना करना पड़ता है उससे वो कन्फ्रंट करते हैं, उनका वो सामना करते हैं, एंड फॉर दैट दे हैव टू डू देयर हार्ड वर्क। ठीक है, उन्हें हार्ड वर्क करना पड़ता है, हेक्टिक लाइफ गुजारनी पड़ती है, दिन भर काम करना पड़ता है। सो दिस कैन पुट अ प्रेशर ऑन देम, एंड दिस प्रेशर जस्ट लीड्स देम, दिस स्टिपुलेट्स देम टू द ड्रग एडिक्शन। ठीक है, अब इसमें इस पैराग्राफ में हमें क्या बताता है, कहता है कि जब स्टूडेंट्स जो कॉलेज में एंटर होते हैं, बिगनिंग में आते हैं, तो वो देखते हैं उन्हें एक अजीब सी फ्रीडम मिल गई है। अब दे आर नॉट कंट्रोल्ड, अब वो कंट्रोल नहीं है। अब फिर क्या होता है, इस फ्रीडम को बेटा वो पेरेंटल गाइडेंस भी उनके पास फिर उनको नहीं होती, एंड अबव ऑल फ्रीडम टू मूव, चूज एंड पार्टिसिपेट ऑन देयर ओन स्वीट विल, वट एवर दे वॉन्ट, इट्स देयर चॉइस वट दे वॉन्ट टू डू। नाउ दे आर नॉट अंडर कंट्रोल। नॉट अंडर कंट्रोल डजेंट मीन कि वो बिल्कुल बेलगाम घोड़े होते हैं, नो, बट नाउ दे कैन मेक देयर चॉइसेस। अब वो इंतखाब कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी से आगे एक्सेल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? यानी किन एक्टिविटी, यानी स्पोर्ट्स है, स्कूल में आपका स्पोर्ट्स है, आपको टीचर कहते हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेशन, नो यू आर नॉट सपोज टू टेक पार्ट इन दिस स्पोर्ट बिकॉज इट मे डिस्टर्ब योर एकेडमिक ईयर। सो आप वहाँ पे बाउंड होते हैं, ठीक है। बट इन कॉलेज दे से इट्स अप टू यू, इफ़ यू वांट टू गो यू मे गो, ठीक है। सो फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर फ्री, दे हैव गॉट द फ्रीडम ऑफ चॉइस। सो बेटा फिर क्या होता है, इस एक्सपेक्टेशन के साथ उनके ऊपर क्या होता है, एकेडमिक प्रेशर भी होता है, टाइम कम होता है, एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है, ज़्यादा काम करना पड़ता है, रात रात भर जागना पड़ता है, और फिर ये भी प्रेशर होता है पेरेंट्स की तरफ, फैमिली की तरफ, कि उनकी एक्सपेक्टेशंस है हमारे से, हम फेल ना हो जाए, हमारे ग्रेड्स अच्छे हों। सो दिस इज़ देयर एकेडमिक प्रेशर।
नाउ इन द थर्ड पैराग्राफ व्हाट ही सेज, पहले हमें उसने क्या बताया बेटा, उसने हमें सारे कॉजेज़ बताए, फिर हमें उसने प्रेशर बताया कि प्रेशर क्या होता है, फिर फ्रीडम पे थोड़ी सी बात की, फिर हमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए। देन व्हाट ही सेज, टू गेट थ्रू दीज प्रेशर्स, इन प्रेशर से गेट थ्रू होने के लिए, टू स्केप दीज प्रेशर्स, टू गेट आउट ऑफ दीज प्रेशर्स, इन प्रेशर से, इस प्रेशर से या इस दबाव से बाहर आने के लिए व्हाट दे डू, मैनी स्टूडेंट्स सीक वे टू obtain स्ट्रेस रिलीफ। अब बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं, वो क्या कहते हैं, obtain स्ट्रेस रिलीफ, वो इस स्ट्रेस से निजात पाना चाहते हैं, वो इस दबाव से बाहर आना चाहते हैं। बट इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग फॉर हेल्दी एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स और एक्सरसाइजिंग टू decompress, some students turn to the use of drugs. This is the main cause why people they come to the drug addiction. Why they choose this drug addiction? What makes them to do so? What makes them to enter the worst realm of these activities? इस बुरी environment में दाखिल होने के लिए क्या चीज़ है जो उन्हें अर्ज करती है, जो उन्हें प्रोवोक करती है, and that is pressure. बेटा फिर क्या कहता है टू गेट थ्रू दीज प्रेशर्स, इन ये जो दबाव होता है इससे बाहर, गेट थ्रू हासिल करने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए मैनी स्टूडेंट, बहुत से जो स्टूडेंट्स जो तालिब इल्म होते हैं, सीक वेज, अब वो रास्ते ढूंढते हैं, सीक मीन सर्च, वो रास्ते ढूंढते हैं किस चीज़ के, टू obtain स्ट्रेस रिलीफ, कि किस तरह से वो अपना ये प्रेशर जो है इसको रिलीज़ करें। बट इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग फॉर हेल्दी एक्टिविटीज़, कहता है लेकिन वो गलती क्या करते हैं कि जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, जो अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, जो अच्छी सरगर्मियाँ हैं, जो हेल्दी हैं, उनको आप अपनाने के बजाय वो क्या करते हैं, लाइक स्पोर्ट्स और एक्सरसाइजिंग टू decompress, यानी स्पोर्ट्स कोई खेल खेलने लग पड़े, एक्सरसाइज जिम चले गए, एक्सरसाइज करने लग पड़े अपनी फिटनेस के लिए, टू decompress किसको कहते हैं, डिकम्प्रेस करते हैं बेटा रिड्यूस करने को, टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ समथिंग, अपना ये एकेडमिक स्ट्रेस डिकम्प्रेस, उसको रिड्यूस करने के लिए वो जो चीज़ें जो फिनोमिनन अपनाते हैं वो नेगेटिव फिनोमिना की तरफ चढ़ जाते हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग पॉजिटिव दे गेट टू द नेगेटिव थिंग्स, वो इन मनफी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, वो इन मनफी अशिया को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, सम स्टूडेंट्स टर्न टू द यूज़ ऑफ ड्रग्स, अब फिर इस स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए वो हेल्दी एक्टिविटीज़ को, स्पोर्ट्स को, एक्सरसाइज को नहीं अपनाते, बल्कि वो ड्रग्स स्टार्ट कर देते हैं, ड्रग्स लेना, वो इन नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो इसी वजह से वो कहता है कि दे डोंट गेट द प्रॉपर काउंसलिंग, उनकी काउंसलिंग प्रॉपर नहीं होती, ठीक तरह से उन्हें समझाया नहीं जाता, बच्चों को इस तरफ मोटिवेट नहीं किया जाता पॉजिटिविटी की तरफ। सो व्हाट दे डू विद देयर माइंड व्हेन दे थिंक एंड दे जस्ट दिस नेगेटिविटी फैसिनेट देम अ लॉट, दिस गिव देम अ सॉर्ट ऑफ रिलीफ, दो दिस इज नेगेटिव बट दे गेट थ्रू दैट प्रेशर इन दिस वे। वो बच्चे अब उस एकेडमिक प्रेशर से निकलने के लिए वो ये एक बुरा रास्ता अपना लेते हैं। सो व्हाट हैपन्स, स्टूडेंट ऑफन फाइंड यूजिंग ड्रग्स एज एन एस्केप और अ कोपिंग मैकेनिज्म विद बीइंग अवेयर ऑफ डेट्रीमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। कहता है स्टूडेंट्स ऑफन, जो स्टूडेंट्स होते हैं, तालिब इल्म होते हैं, ऑफन अक्सर फाइंड यूजिंग ड्रग्स, वो ये जो नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल है, जो ड्रग अब्यूज़ है, दे फाइंड इट एज एन एस्केप, वो इसको क्या समझते हैं कि ये खलासी उन्हें देता है, ये उन्हें निकालता है इन प्रेशर से, और कोपिंग मैकेनिज़्म, या वो इसे उस प्रेशर को डील करने का एक टूल यूज़ करते हैं। और फिर क्या होता है, विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ डेट्रीमेंटल कंसिक्वेंसेस, विदाउट बीइंग अवेयर, जिसके और उन्हें इसके जो कंसिक्वेंसेस हैं, कैसे कंसिक्वेंसेस, डेट्रीमेंटल, मोहलक, बुरे, ये जो इसके कंसिक्वेंसेस होते हैं, जो इसके नताइज होते हैं, इसको जाने बिना वो अपने उस प्रेशर से एस्केप करने के लिए वो एक कोपिंग मैकेनिज्म से समझते हैं। दे थिंक दैट कि ये चीज़ें, ये ड्रग यूज़ करके दे कैन गेट आउट ऑफ दीज प्रेशर्स, ये उन्हें रिलैक्स कर देता है, ये उन्हें मेंटल सेटिस्फेक्शन देता है, हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं, इसके नताइज क्या निकलेंगे। सो व्हाट हैपन्स, the risk of course is that they may sabotage their education or make their life worse। अब बेटा द रिस्क
जो रिस्क होता है, जो ख़तरा होता है, वो क्या होता है? ऑफ कोर्स यकीनन इज़ दैट दे मे सबॉटेज देयर एजुकेशन, वो ये होता है कि वो अपनी तालीम को नुकसान पहुंचा देते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय सबॉटेज? टू डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय और डैमेज समथिंग स्पेशली फॉर पॉलिटिकल मिलिट्री एडवांटेज, यानी वो फॉर द सेक ऑफ टाइम बीइंग, वो टेम्पररी बेटा रिलैक्सेशन के लिए दे जस्ट डिस्टर्ब देयर लॉन्ग लाइफ गोल, their aim, their purpose, they just damage that. सबॉटेज मीन डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना। वो अपनी तालीम को तबाह कर देते हैं और मेक देयर लाइफ्स वर्स, या फिर वो अपनी ज़िंदगियों को बदतरीन बना देते हैं। इस यूज़ से वो इस एडिक्शन पे आ जाते हैं एंड देन एवरीथिंग it drags them away from this environment, this educational environment, this positivity. They get into the realm of negativity and they proceed in that. फिर जब बच्चे इस चीज़ की तरफ आ जाते हैं तो फिर वो इसी गुनाह की तरफ, इसी बुराई में ही अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं। इज़ इट क्लियर बेटा? आई थिंक इट्स सफिशेंट एंड वील इंशाल्लाह कंटिन्यू इट in our next lecture and we'll try to cover it up. If it's not covered, we'll get a third lecture on it. ठीक है? What's your homework? What you have to do? First you have to go through it. आपने इसको पढ़ना है. Then you have to write possible MCQs that can be made from it. वो possible MCQs लिखने हैं जो इससे बन सकते हैं. Thirdly, बेटा what you have to do, you have to give it a critical reading. आपने critical reading इसको देनी है. ठीक है? This is your homework. These three things you have to do. Whatever I have mentioned, I'll check it out. And remember, I repeat it again कि बेटा आपकी जो next e-assessment आएगी वो जो आपका यूनिट 9 है द वाइट लैम्प, उससे आएगी. एंड देन फिर आपने क्या करना है, उस असेसमेंट के बाद आपने ये जो हमें एक असाइनमेंट सबमिट करनी है एज अ पेपर, एज अ टेस्ट. दिस इज़ फॉर योर बेनिफिट. ये आपके लिए बेनिफिट है कि आपकी साथ साथ में रिवीजन भी चल रही है, यानी आप साथ साथ में चीज़ें रिवाइज करते जा रहे हैं, याद करते जा रहे हैं. इट विल हेल्प यू अलॉट इन योर फाइनल टर्म. ठीक है? तो आपकी जो असाइनमेंट आएगी वो भी द वाइट लैम्प के क्वेश्चन आंसर्स होंगे. एंड कीप इन माइंड बेटा आपकी जो ई असेसमेंट होगी उसकी एक्सरसाइज में से भी होगी. एक्सरसाइज को भी देखना है, लेसन को भी देखना है. अब ये क्या है, ये इट्स अ सॉर्ट ऑफ पेपर. ये आपका एक पेपर है. आप जो MCQs हैं वो ई असेसमेंट की फॉर्म में दे रहे हैं, जो क्वेश्चन है वो आप पेपर हैंड रिटन शेप में आके सबमिट करवा रहे हैं. इज़ दैट ओके टू यू? Still, if you have any confusion, if you have any problem, if you have any query, you may ask me in the comments. I'll be there to assist you. Thank you. Take care of yourself. Allah Hafiz.